सामग्री, अच्छी अच्छी मिठाई पकवान तैयार करने लगे और इंद्र देवता के लिए प्रार्थना करने लगे। तब कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया ने बाल स्वरूप में पूछा, बाबा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले लाला अभी तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब जानेगा, अभी मत जान। बोले बाबा मुझे भी तो बड़ा होके करना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी बताओ। बोले लाला हमारे जो भगवान है देवता इंद्र की पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगाएंगे, ये मिठाई, ये पूड़ी पकवान। बोले अच्छा बाबा। बोले इनको भोग लगाने से क्या होगा? बोल को इनको भोग लगाने से ये हमें वृष्टि देते हैं, बारिश वर्षा जल देते हैं, फिर हमारे खेतों में अनाज होता है, इनसे बहुत उपकार है हमें। तब कन्हैया ने कहा बाबा इससे अच्छा तो हमारे जो गोवर्धन पर्वत जी हैं वह सबसे बड़े देवता हैं, सतयुग के देवता है बाबा, इसलिए उनकी पूजा करो चल के। उनकी पूजा कैसे करेंगे लाला? बल्कि उनकी पूजा, गिरिराज तो बहुत 7 कोस में फैले हुए हैं, तो कन्हैया ने कहा जो ब्रजवासी जहाँ पर है 7 कोस के अंदर, वो वहीं पर फूल और तुलसी और जल के द्वारा गिरिराज का अभिषेक करे तो पूरे 7 कोस के गिरिराज जी का अभिषेक हो जाएगा। इस तरह से युक्ति बताई कन्हैया ने पूरे 7 कोसी गिरिराज जी को स्नान कराने की। सभी ब्रजवासी जिस जिस गांव के हैं उसी गांव के सामने, गिरिराज के सामने खड़े होकर जल अर्पण करे, फूल अर्पण करे तो पूरा गिरिराज अभिषिक्त हो जाएगा। और अभी की करेगा चूड़ा जूड़ा हाथ करो सबाई, बोलो बाबा गिरिराज আমরা ব্রজবাসীর সামান্য উপচার তুমি গ্রহণ করো। সামান্য নয়, অন্যের কুটবানি পর্বত, ডাইলের দিঘি, এই যত কি আছে না, রুটি আছে, নানা রকম সবজি ভর্তি, 56 মুখ পেয়ে গিরিরাজ আমাদের এই সামান্য তুমি গ্রহণ করো। তখন সবাই বলল গিরিরাজ তুমি আমাদের এই সামান্য উপকার গ্রহণ করো। তখন বলা মাত্রই গিরিরাজ প্রকট হয়ে গেল। तब नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने पूछा लाला हम पूजा कर लेंगे, हम भोग भी लगा देंगे, क्या तुम्हारा गोवर्धन पर्वत वो खाएगा प्रकट होकर? बोले हाँ बाबा जरूर खाएगा, आप भोग तो लगाओ। तब तो जिन जिन ब्रजवासियों ने पकवान बनाए थे अपने घर में, किसी ने कढ़ी, किसी ने बाजरा, किसी ने पुआ, किसी ने साग सरसों का, जो कुछ भी मिठाई थी, खीर, सब गिरिराज जी की तलहटी में ला के 7 कोस में सजा दिया गया। बड़े बड़े पर्वत बन गए चावल के, रोटियों के, नाना प्रकार की सब्जी, नाना प्रकार की भाजी, नाना प्रकार की मिठाई, सब ब्रजवासी खुशी होकर गिरिराज जी की तलहटी में सजा दिया गया भोग, ऊपर से तुलसी दे के भोग लगा दिया। इतने में ही देखते क्या कन्हैया के जैसा ही गिरिराज जी में तो एक देवता प्रकट हुआ है और हाथ बड़ा बड़ा के मालपुआ कचौड़ी सब कर रहा है, आरानो 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 और आरानते आरानो। एक गुदामे जब डाले, एक गुदामे डाल। बाबा बोल रहे ऐसा गिरिराज जी का मुंह खुला मानो कोई बड़ा कंपनी का गोदाम खुल गया, कितना भी माल घुसा दो, ट्रक के ट्रक खाली हो गए। लेकिन कन्हैया का ये कहना बंद नहीं हुआ कि और लाओ, इसलिए आनौर ज्ञान पड़ा, आनौर 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 आनौर। बाबा बोल रहे हैं कुछ भक्त बहुत दूर थे और गिरिराज जी तक एक दिन में आना असंभव था, तो बेचारे रो रहे थे,
बाबा गिरिराज गोवर्धन गिरिराज जी हमारी रक्षा करो, हमने नाना प्रकार की सामग्री बनाई है, आप तक कैसे पहुंचाए। तो गिरिराज जी ने कहा अरे भैया वहीं की वहीं रुके रहो अपनी सामग्री को लेकर, मैं यहीं से हाथ बढ़ाकर ले लूंगा आपकी। और हाथ बढ़ाया तो हाथरस हो गया। बोलो महाराज की, महाराज की। ये गोवर्धन पूजा हो गया, इंद्र सुन लो तुम्हार पूजा गेलो, इंद्र तुम्हार पूजा गेलो, गोवर्धन पूजा शुरू हो गया कि जब देखा गिरिराज प्रकट हो गए कन्हैया के रूप में और दोनों हाथ बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, विराट स्वरूप है गिरिराज महाराज का। सभी ब्रजवासी जय जयकार पूछ को दृष्टि कर रहे हैं, फूल डाल रहे हैं। तब तो इंद्र देवता ने देखा अरे ये क्या, ये ब्रजवासी आज मेरी पूजा छोड़कर किस देवता की पूजा कर रहे हैं। और ये भड़काने वाला कौन है, ये छोटा सा वाला कृष्ण, इसकी इतनी हिम्मत। और ये जो मेरी पूजा ग्रहण कर रहा है ये कौन पाखंडी है। मेघमालाओं चांबर तक सबको उपस्थित हो हमारे सामने। इंद्र देवताओं के कहने से सब जो दृष्टि करने वाले हैं सब उपस्थित हुए। बादल बोले इतनी दृष्टि करो, इतनी दृष्टि करो, इस गोवर्धन पर्वत को बहा दो, पूरे कोई बचने ना पाए। जो इनकी पूजा नहीं करेगा वो व्रत में नहीं रहेगा। एक दिन दुई दिन तीन दिन 7 রাত্র হাতের সুরের মধ্যে বৃষ্টি হইল, কিন্তু কি একটা পিঁপড়া মরল না। बाबा बोल रहे हैं कि एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, इंद्र देवता ने 7 दिन तक ब्रज में मूसलाधार